Okay. 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट आप लोग शांति रहिए। चूंकि सभी लोग बेहद एक्साइटेड हैं और ये जो एक्साइटमेंट है आपका बिल्कुल समझ में आ रहा है हम लोगों को, तो हम आपकी डायरेक्ट बात कराते हैं खेसारी जी से। कैसे हैं खेसारी जी? बढ़िया। ओके, सो आपके लिए लोग इतने पागल हुए बड़े बचाओ कि आप ही अपने शब्द में थोड़ा सा इन लोगों को बिठाएं और फिर शुरू करेंगे हम लोग रील्स वगैरह। ये पागल पहली बार नहीं हुए, हमेशा पागल ही रहते हैं, क्योंकि इसमें साउंड दे दो, थोड़ा सा बढ़ा दो, इसका साउंड बढ़ा दो, वोकल बढ़ा दीजिए, साउंड थोड़ा सा वोकल। थैंक यू। मेरे भी माइक का। सबसे पहले आप सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतने ठंडी में, और आलम जी को दिल से धन्यवाद कि इतनी ठंडी में इन्होंने आप सबको प्यार और आशीर्वाद दिया और आप सब आए। और इस गाने के जितने भी लोग क्रिएटर हैं, जितने भी इसमें काम किए हैं, मैं सबसे पहले परिचय आप सबको करा दूं ताकि सबका योगदान होता है और उसको हक मिलना चाहिए। इसमें जो हमारे गाने के राइटर है प्रणव बिहारी, कहाँ है प्रणव? किधर है प्रणव बिहारी? जो कि इस गाने के राइटर हैं, ये हैं प्रणव बिहारी। इन्होंने लिखा है, 2 ताली बजा दीजिए इनके लिए। और इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर आकाश मिश्रा, अरे ब्राह्मण आदमी है, पैर मत छूइए, तो इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि इन्होंने बहुत प्यारा म्यूजिक दिया है और इन्होंने बहुत खूबसूरत से दोनों भाइयों ने मिलकर और इस गाने को बेहतरीन तरीके से, ये गाना हमको राजीव शर्मा मेरा भाई है उसी ने भेजा था, और आज से मुझे लगता है 3-4 महीने पहले भेजा था, जुलाई में। और अनुपमा ने क्या गाया है, अनुपमा जब भी मेरे साथ गाती हैं वो सॉन्ग कम से कम 500 मिलियन जाता है। और इनकी गायकी का मैं फैन भी हूँ, यहाँ ही नहीं बल्कि मैं पूरी दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ, और स्टेज पे इनसे बेहतर स्टेज कोई नहीं करता, इनके मैं भी नहीं करता, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत गायक हैं। और ये जब भी गाती है तो हम इनके फैन हैं कि हम सुनना पसंद करते हैं इनको, तो अनुपमा के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। इन्होंने मेरे साथ एक बहुत पहले गाना गाया था, सैया के बेलल रोटी खैलू है जा, वो भी बहुत बड़ा, कितने मिलियन वो है पता नहीं, बीच में बंद भी हो गया था, उसके बाद फिर से रिलीज हुआ और लोकेशन भी सेम ही है, तो कोई बात नहीं। और सबसे ज्यादा तारीफ के काबिल ये हैं हमारे आलम जी, जो कि आलम से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, बट पहली बार इनके लिए मैं काम किया हूँ, और एक नहीं 2 सॉन्ग किया हूँ मैं इनके कंपनी के लिए, वो भी वायरल हो गया है। ये ब्लॉक करने के लिए बेचारे कंपनी को भेजे और पब्लिश कर दिया, बट ठीक है कोई बात नहीं, चीजें ऊपर नीचे होती है, उसके लिए कोई दोषी नहीं है। और इस गाने में जो एक्टर हैं हमारी रक्षा गुप्ता जी, वो भी कहाँ आ रही, वो रास्ते में है। इसका वीडियो डायरेक्टर लकी विश्वकर्मा, सबने बहुत अच्छा मेहनत किया इस पे, इसीलिए सब लोग बधाई के पात्र हैं। तो मैं सबको दिल से धन्यवाद, और आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतने ठंडी में भी हमारे लिए आए हैं, आप हमारे लिए इतना ठंड सह के आए हैं, तो मैं दिल से धन्यवाद आप सबको कि आप लोग ऐसे ही ऊर्जवान रहिए। अब हम प्रयास करेंगे कि अपने, जिस लिए मुझे चुना है, जिस लिए आप सब मुझे जानते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आज मैं 7 दिन से सोया नहीं हूँ, उसमें इनका भी गाना लगातार 7 बजे सुबह तक शूट किया, फिर आता था, फिर 10 बजे फिर चला जाता था, तो कहीं ना कहीं अब मेहनत करना शुरू किया हूँ, क्योंकि पहले थोड़ी सी कम हो गई थी, बहुत ज्यादा चुनाव की स्थिति तुम लोग जानते, बड़ा कितना तकलीफ भाई, भाग दौड़ सब कुछ भाई, लेकिन कोनो बात ना, आप सब मेरे हैं, मेरे दिल में हैं। मैं एक नेता नहीं बल्कि एक कलाकार हूँ, और कलाकार के लिए हर बिरादरी के लोग, हर समुदाय के लोग उसके होते हैं और वो उसका होता है। तो बस दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार ऐसे आग लगे का को दे रहे हैं। और लगातार गाने, मुझे लगता है कि जितने इधर गाने रिलीज हुए हैं, अभी अखिलेश बाबा बता रहे थे, सोनू बता रहे थे कि सारे गाने ट्रेंडिंग में,
और चारों के पांचों गाने ट्रेंडिंग में है, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में बहुत दिनों बाद ऐसी चीजें हुई है, क्योंकि मैं करना बहुत कम कर दिया था, थोड़ी सी परेशानी आप लोगों को पता है कि क्या थी क्या नहीं, लेकिन ये है विवाद तो होते रहे खेसरिया के संग, ऐसा थोड़ी बात। बस ऊपर फोकस नहीं करे के, क्योंकि जवाब अब शब्द से ना दे, अपना काम से दे कि हम कितना बेहतर हैं और कितना नीमन है, कितना खराब है। हमारा के लोग जाना था, ऐसा बात देखे कि खेसरिया चोराइए के बड़ा बनल बा, ऐसा नहीं खे, कहे वाला के कहे दी होत रहे। और शब्द पर केहू के कोनो लिखा पढ़ी ना होला और धुन पर कोनो लिखा पढ़ी ना होला, कहीं ना कहीं सबके जेकरा समझ में आवेला सुनता। सबे खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से भी गाना रंगबाज है, पर वो लोग बहुत प्यार देता नहीं होकर। तो बस सब गाना के लहंगा में मीटर से लेकर वायरल से एगो गाना रिलीज भइलबा और आलम के त्रिमूर्ति से भइलबा, तो सब गाना के वो सब प्यार और आशीर्वाद देता नहीं। और आवे वाला समय में भी लगातार अब ऐसा ही रोल के परफॉर्मेंस मिली, हमने के प्रयास कर सके रोल के अपना संगीत से, अपना शब्द से हमेशा रोल के सम्मान देते रहे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे त्रिमूर्ति म्यूजिक कंपनी के जो प्रोड्यूसर हैं, ओनर है कुमार आलम जी से, कि आप खेसारी जी को बुके एंड शॉल के साथ सम्मानित करें प्लीज। वोकल बढ़ाइए मेरे माइक का थोड़ा। बहुत बहुत स्वागत। और मैं बता दूं कि आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है कि गाना आज ही के दिन रिलीज हुआ और आज 30,000 से ज्यादा उस पर रील्स बन चुके हैं। अब आलम जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे बीच यहाँ जिन्होंने इस गाने को गाया है, अनुपमा जी और खेसारी जी ने भी गाया है, तो अनुपमा जी को आप प्लीज बुके और शॉल के साथ सम्मानित करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए एवरीवन। और इसके बाद मैं आगे करना चाहूंगी कि आप शॉल के साथ उनको सम्मानित करें प्लीज। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे म्यूजिक के जो राइटर हैं प्रणव बिहारी जी, उनको प्लीज सम्मानित करें। वोकल बढ़ाइए माइक का प्लीज, साउंड बढ़ाइए मेरे माइक का। प्रणव बिहारी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। और म्यूजिक दिया है आकाश मिश्रा जी ने, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको भी सम्मानित करें प्लीज। और बहुत सारा, शायद मैं जितना बोलूं उतना कम रहेगा, बहुत योगदान रहा है बहुत ज्यादा संजय यादव जी का, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको भी सम्मानित करें प्लीज। और इसके साथ ही साथ खेसारी जी के मैनेजर हैं सोनू पांडे जी, आपका भी बड़ा सपोर्ट रहता है, तो इनको भी सम्मानित करें। और मैं इसके बाद हमारे बीच बुलाना चाहूंगी हमारे म्यूजिक को जिन्होंने मतलब पूरा सपोर्ट रहा है, योगदान रहा है, जो डायरेक्टर रहे हैं लकी विश्वकर्मा जी। आप प्लीज यहाँ पे स्टेज पे आ जाए। लकी अच्छा ओके, सो चलिए हमारे बीच फिलहाल लकी विश्वकर्मा जी नहीं, वो जैसे आएंगे उनको इनॉग्रेट करेंगे, लेकिन अब 5 मिनट का बिल्कुल मीडिया बाइट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं प्लीज, क्योंकि क्रिएटर्स ज्यादा है, रील बनाने हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो बस 5 मिनट का मीडिया बाइट फटाफट से कर लेते हैं। एक और माइक दीजिए प्लीज। हाँ, आप लोग जिसका जो सवाल है मीडिया वाले मेरे भाई, बस मैं यही चाहूंगा कि इस गाने के अलावा बिल्कुल कोई सवाल मत करिएगा। इसमें खर्चा हुआ है आलम का, भैया वोकल बढ़ाइए ना इसका। मुझे लगता है कि आलम के बारे में ही बात होनी चाहिए और इस गाने के बारे में बात। हम बात अपने काम के लिए करें, काम से हटके कोई बात नहीं, ठीक है? थैंक यू। एक माइक दे दीजिए मीडिया वालों को, जो भी आए हैं मीडिया से, ताकि वहीं से सवाल पूछ लेंगे। एक और माइक दे दीजिएगा प्लीज। एक माइक नहीं है, ओके। ये मीडिया वाले आप लोग 1 बाय 1 करके इसे सवाल पूछो।
तू ही पूछा, मन चाह के दे दा, चाहे तबाही के दे दा, तबाही के दे दा, चाहे मन चाह के दे दा। ये लो सवाल पूछेला। मनीष के मत दिया ना, तो चिल्ला के पूछेले। हाँ हेलो, हाँ चलिए, मन चाह शुरू हो जाइए। हरी हरी। और अनुपमा, सबसे पहले देखिए मैं बधाई दूंगा अनुपमा को कि इतने सारे स्टार भोजपुरी में पैदा हुए, लेकिन अभी अभी इन्होंने गोरखपुर के धरती पर जहां से आती है, महाराजगंज वाले रोड में इन्होंने बहुत प्यारा अस्पताल खोला है, तो उसके लिए इनको थोड़ा सा बधाई दीजिए और आप लोग थोड़ा सा ताली बजाइए। और रक्षा जी भी आ गई। और आइए चलिए, जिन्होंने इस गाने में अपनी फीचरिंग की है, रक्षा गुप्ता, वो आ चुके हैं हमारे बीच। एक बार शोर मचाओ यार, जोरदार तालियां। आप ऊपर स्टेज पे आ जाए प्लीज। और लकी विश्वकर्मा जी भी आ चुके हैं। आलम जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी लकी जी को और रक्षा जी को आप बुके के साथ सम्मानित करेंगे। हेलो, ओके, आप इनको प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे त्रिमूर्ति म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर है आलम जी, बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे डायरेक्टर साहब लकी विश्वकर्मा जी, आप आइए प्लीज। सामने भाई, पर्दे के पीछे आप हमेशा रहते, लेकिन अभी तो आना है। इसका थोड़ा, हाँ अब पूछो मन चाह। भैया पटना में बहुत स्वागत है। सर्दी के मौसम में आते ही, आपके आते ही आग लग गई है, तो क्या कहना चाहेंगे भैया? इस सर्दी में आग की ही जरूरत है, इसलिए मैंने आग लगाई का ये सॉन्ग लाया, क्योंकि सर्दी बहुत है यार, अभी आग की जरूरत है। और मैं क्या आग लगाऊंगा, रक्षा जी खुद ही इतनी पटाखा है कि कहीं आग लगा देती है। और हमेशा से ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं और इन्होंने बहुत प्यारा काम किया है, तो बधाई के पात्र ये भी है। तो इसीलिए मैं आग लगाने वाली को लेकर आ गया। भैया जब ब्रेक करते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं तो इंडस्ट्री में तूफान मचाते हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जीवन में हर जगह ब्रेक होना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसीलिए दुनिया की किसी भी चीज में जब तक आप ब्रेक नहीं लोगे, आप चीजों को समझोगे नहीं। स्पीड अगर एक तरह चलेगी, तो अगर गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं, तो दुनिया को देख ही नहीं पाओगे कि ये दुनिया कितनी सही है और कितनी गलत। तो इंसान के जीवन में ब्रेक बहुत जरूरी है। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि कभी कभी ब्रेक लगे, ताकि मैं अपनों को भी समझूं और गैरों को भी समझूं कि उस ब्रेक में कितने मेरे अपने थे और कितने गैर थे। भैया आप आए और विवाद हो, ऐसा होता नहीं है, या फिर गाना हो, नाम हो, या फिर सोशल मीडिया पर आप कुछ करते नजर आते हैं, उसके लिए क्या? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि कोई भी आदमी बड़ा बनता है ना, तो विवाद से बड़ा नहीं होता, वो अपने काम से बड़ा होता है। नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे लोग हैं जो रोज गाली देते हैं, कहाँ उनका कुछ भला हो रहा है। बट मुझे लगता है कि आप किसी को शब्दों से छोटा नहीं कर सकते, आप मेहनत करके अपने आप को बड़ा कर दो, पूरी दुनिया की शब्द आपके लिए छोटी हो जाएगी। दो शब्द पूरा बोलने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती। अगर आपको मुझे गाली देना है तो उसमें मुझे पीएचडी थोड़ी करना है, वो तो हर आदमी को आता है। लेकिन बेहतर काम अगर करना हो तो शायद आप नहीं कर पाओ, क्योंकि आपने गाली से जीवन को शुरुआत की। मैं सब मीडिया से ये बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे भला बुरा बोलिए, मैं आपको कभी मना नहीं करूंगा, बट उस शब्दों में सम्मान जब आप किसी को दीजिएगा ना, तो दुनिया आपको भी देखेगी कि भाई ये कितना संस्कारिक है और आपको सुनना पसंद करेगी। दो गालियां थोड़े दिन के लिए मजा तो दे जाती है, बट आपके संस्कार को कहीं ना कहीं दुनिया के नजर में डाल देती है कि आप कितने बेहतर हो और कितने बुरे हो। रक्षा मैम, आपसे सवाल रहेगा, हमने जिगर से आग लगते तो बहुत देखा है, पहली बार बीड़ी से आग लगते देखा है, उसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी जनता लोग हैं जिन्होंने इतना ज्यादा प्यार दिया है, सर को तो हमेशा मिलता है, लेकिन मुझे सर के साथ इतना ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आग तो लगनी है, सर आए तो चाहे बीड़ी से हो चाहे जिगर से हो, खेसारी सर आए तो आग तो लगेगी।
अनुपमा मैम आपसे सवाल रहेगा, जब जब कॉम्बिनेशन बना है खेसारी भैया के साथ, भोजपुरी में बवाल हुआ है, और बवाल इतना कि लगभग गाने 200 मिलियन, 300 मिलियन और 500 मिलियन तक गए। इस गाने को क्या कहना चाहेंगे? इस गाने के लिए तो सबसे पहले मैं भैया को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगी, और साथ ही साथ इनकी पूरी टीम को कि बहुत चुन के गाने मुझसे गवाए जाते हैं, और शायद भैया जानते हैं कि मेरी ट्यून पे कौन सा गाना अच्छा लगेगा, तो भैया मुझसे वैसा ही गाना गवाते हैं, चाहे वो चुम्मा विटामिन हो या ससुरा के बेलन रोटी हो, और चाहे आग लगे भूखा हो। तो ये गाने मुझसे चुन चुन के गवाए जाते हैं, मुझसे सारे गाने नहीं गवाए जाते। जो गाना मेरे टोन में अच्छा लगता है वो मुझसे गवाया जाता है, और शायद यही पब्लिक को बहुत पसंद आता है। हम लोग चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए भी 2 लाइन हो जाए मैम, भैया आप भी। सभी को बहुत सारा धन्यवाद, और दर्शकों के लिए आज का जो गाना लॉन्च हुआ है आलम जी के चैनल से कि चढ़ल जवानी बाटे लागे बड़ी खराचा, हमके बोलई बाबू साट पड़ी पराचा, तल बजदा भरा आवाजी लछा परा कि लहिकन के पागल बनई भूका, तो पेट्रोल जवनिया से गोरिया लगई भूका। भैया एक सवाल रहेगा, जब जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, कम बैक करते हैं, तो आपके साथ विवाद आ जाता है, आखिर ये विवाद क्यों आता है? हम न्योता देते हैं। अरे जिंदगी में जब आप आगे बढ़िएगा ना तो दुनिया आपके पीछे होगी। इस दुनिया में प्रयास आप सब करिए कि आप आगे रहिए, और आप जितना आगे रहिएगा पूरी दुनिया पीछे हो जाएगी। और जो दुनिया पीछे होती है, अच्छा ये बताओ, जब फल हमारा में लगल तो ढेला के करा पर चली। जिस पेड़ पे फल होता है ना, ठेला उसी पे चलता है। तो इससे घबराना नहीं है। हम प्रयास हमेशा से करते रहते हैं कि अपनी भाषा के लिए मैं बेहतर क्या करूं। मैं हिंदी के लिए भी करता हूं, बट तो मेरा भाषा है नहीं। मुझे वहाँ के लोगों से भी प्यार मिलता है, बट वहाँ के लोग मेरे हैं नहीं। थोड़ी देर गाना सुनेंगे बट दिल में नहीं बसाएंगे। मैं प्रयास ये करता हूँ कि अभी मैं गाना पंजाब में करके आ जाऊँ, उसमें हिंदी भी है, भोजपुरी भी है और पंजाबी भी। 3 कॉम्बिनेशन एक साथ आपको देखने को मिलेगा। और उसमें एक्टर कौन थी रे? कौन एक्टर थी? संजू कौन खान थी यार? वो हिंदी से हैं, वो साउथ में बहुत फिल्में की हैं, तो वही एक्टर हैं। और प्यारा सॉन्ग शूट हुआ। तो मेरी प्रयास रहती है कि मेरे भोजपुरी में आकर लोग नाचें, हमारे भाषा पे नाचें, तब हम गर्व महसूस करते हैं। अगर हम हिंदी में जाकर नाचते हैं ना तो हमारा पर्सनली फायदा होता है उसमें, क्योंकि हमारी पहचान बड़ी होती है, हमारी भाषा का पहचान बड़ा नहीं होता। बट वहाँ के लोग यहाँ आके नाचेंगे ना तो दुनिया उनकी भी ऑडियंस उस चीज को देखती है कि यार भोजपुरी गाना है, तो हमारा भाषा भी उनके कान तक जाता है, हमारे शब्द भी उनके कान तक जाते हैं। तो प्रयास जितने भी हम सब लोग करते हैं, हमें गर्व महसूस करने के लिए अपने भाषा को जितना बड़ा कर सकते हैं हम गर्व महसूस करेंगे। हिंदी में भी हम काम करते हैं, हमारी माँ नहीं है, वो मौसी है, तो हम प्रयास करते हैं कि अपने माँ के लिए कितना बेहतर कर सकते हैं। और हर कलाकार को बढ़ने का एक अलग योगदान है अपने आप को बड़ा करने के लिए। अपने भाषा को अगर बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने भाषा के लिए बेहतर करना होगा। खेसारी में एक सवाल है। हेलो हेलो हेलो। हाँ तबाही जी, सवाल है भैया कि चुनाव हारने के बाद या जीतने के बाद स्टार का स्टार्टअप लगभग बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन खेसारी लाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सारे गाने 15 मिलियन 20 में लगातार मिलियन पे मिलियन जा रहे हैं, एक घंटा 2 घंटा। ये लोगों का प्यार है। मैं शुरू से न नेता बनना चाहता था ना नेता हूँ मैं, और मुझे आगे भी नेता नहीं बनना। वो तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे खड़ा होना पड़ा। बट ठीक है, वो भी पार्ट मेरे लिए जरूरी था कि उसमें मुझे समझ में आया कि कौन मेरा अपना है। और भाई इंसान से लड़ता है तो जीतता है, हारता है। मशीन से कौन लड़ेगा यार? चलिए लास्ट सवाल है भैया, लास्ट सवाल सुन लिया जाए, थोड़ा सुन लिया जाए भैया बात को, क्योंकि इसको आपको क्लियर करना होगा या फिर ना करें, लेकिन सवाल तो भाई जो बनता है आपसे। जी जी जी। गाना आपका रंगबाज जो है कि पूरा ग्लोबल लेवल पर ट्रेंड कर रहा है गाना, और कहीं ना कहीं 15-16 मिलियन लगातार क्रॉस कर रहे हैं, लगातार मिलियन मार रहे हैं, लेकिन एक कंपनी के मालिक है बद्री, बड़ी आप नाराज।
ठीक देखिए, उनके गाने से मेरे गाने में देखिएगा तो कोई शब्द भी नहीं मिल रहा होगा और ना ही उनकी कंपोजिशन मिल रही है। तो अब कैसे उनको लगता है कि ये गाने चोरी का है या उनके है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, वो भी मेरे भाई हैं और उनका भी सम्मान है, उनका भी योगदान मेरे जीवन में बहुत है, मेरा भी योगदान उनके जीवन में बहुत है। अगर उनको कोई जानता है तो खेसारी को पहले जानता था। मैंने भी उनके लिए जो किया है वो किया है। उनके शब्द मेरे लिए कितने बुरे हैं, पहले उनके लिए तो मेरे से बेहतर कोई था नहीं, लेकिन ठीक है, वो उनका अपना विचारधारा है मेरे जीवन में और मैं उनके लिए कभी बुरा नहीं बोलूंगा। हमेशा से मैंने उनको बड़ा भाई बोला है। वो कहीं भी रहे, खुश रहे और एक ब्राह्मण कुल के इंसान है वो। मैं उनके लिए अपने शब्दों से कभी गलत साबित नहीं करूंगा। बड़े भाई जलने के बाद तो कुछ भी छोटा ही होता है ना भाई। कोई बात नहीं, वो लगने दीजिए, बट हिट तो मेरा ही होता है ना। चलिए ठीक है, हिट तो मेरा ही होता है यार, उसका एंजॉय करो। बेहतर कौन लग रहा है उस पर बात करो। चलिए ठीक है, ठीक है, कॉलेज करिए, कॉलेज कहाँ जाइएगा? बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊंगा? वो मेरे दुश्मन थोड़ी है, वो भाई है मेरे। मैं उनके लिए तो हमेशा खड़ा रहता हूँ, वो मेरे लिए खड़े नहीं होते। मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। अगर मुझे बोलेंगे कि भाई तू आ, तो मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? वो मेरे दुश्मन नहीं है भाई, बड़े भाई हैं, तो हमेशा प्रयास है। चलिए प्लीज प्लीज। एक न्यू ईयर का भी गाना मेरे कंपनी से आ रहा है, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से, और इसके बाद भी गाना है, तो आप लोग एंजॉय करिए। थैंक यू, लव यू। सॉन्ग 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 प्ले, सॉन्ग प्ले।